मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को सूझबूझ पाठ समझाऊंगी। सूझबूझ का मतलब है सोचने समझने की शक्ति। अभी देखो, सम्राट अकबर के समय की बात है। महेशदास नामक एक 15 वर्ष के अनाथ बालक ने आगरा किले के पास पान की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। वो राहगीरों को सस्ते दाम में पान खिलाकर किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक दिन दोपहर को उसकी दुकान पर एक शाही नौकर आया। उसने बादशाह के लिए तुरंत एक पाव भर चूना मांगा। यहाँ क्या कहा है? यह कहा है कि सम्राट अकबर के समय की बात है, सम्राट अकबर के जमाने की बात है। और यहाँ किसका नाम उल्लेख किया गया है? महेशदास नामक एक लड़के का नाम उल्लेख किया गया है। और उस लड़के की जो आयु थी वो कितनी थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष के आयु में वो लड़का जो था वो अनाथ था और आगरा किले के पास, उस जगह का नाम क्या कहा है? आगरा किला। तो आगरा किले के पास उसने एक दुकान दिया था। और दुकान कैसा था? दुकान छोटा सा था। तो रास्ते में जो था उसका दुकान था और उसमें से जो लोग आते जाते थे, रास्ते से जो लोग आते जाते थे उसे राहगीरों कहा है। यहाँ रास्ते से जो लोग आते जाते थे उन्हें राहगीरों कहा है। और उन सभी राहगीरों को, मतलब रास्ते से आने जाने वाले लोगों को वो क्या करता था? पान खिलाकर अपना व्यापार चलाता था, मतलब अपना जीविका निर्वाह करता था। और उस दुकान से, वो दुकान जो उसने दिया था वो पान दुकान था और सस्ते में पान देकर लोगों को वो क्या करता था? अपना जीविका निर्वाह करता था और अपना पेट पालता था। तो अभी देखो, और उसी एक दिन की बात यहाँ कहा है। उस जमाने में एक दिन दोपहर को उस दुकान मतलब महेशदास की दुकान पर एक शाही नौकर आता है। और शाही नौकर जो आता है वो नौकर क्या मांगने के लिए आता है? मांगने मतलब खरीदने के लिए आता है। क्या खरीदने के लिए आता है? एक पाव चूना खरीदने के लिए आता है। तो अभी देखो, महेशदास को कुछ कौतूहल हुआ और महेशदास सोचने लगे कि पाव भर चूना, इतना चूना का क्या करेंगे? उसने हंडी में से चूना निकालकर नौकर के हाथ में रख दिया और पूछा, भाई साहब, बादशाह सलामत, इतने चूने का क्या करेंगे? तो वो सोच में, यहाँ पाठ का नाम क्या दिया है? सूझबूझ। तो सोचने समझने की शक्ति यहाँ से हमें जो है मालूम चल जाता है। अभी देखो, तो महेशदास जो है वो भली भांति सोचने लग जाता है कि इतना चूना जो है अकबर साहब क्यों मंगवा रहे हैं। तो जो शाही नौकर को वो बोलते हैं। नौकर को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो नौकर ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे। और अभी वे जैसे ही खाना खाकर बैठे, मैंने उन्हें 2 पान दिए। पान को मुंह में रखते ही उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि फौरन दौड़कर एक पाव चूना ले आओ। जहाँ तक मैं समझता हूँ पान में चूना कम होगा, इसलिए। तो ये सब कौन सोच रहा है? ये सब जो है महेशदास सोचकर शाही नौकर को बता रहा है कि तो ये सोचने वाली बात है कि एक पाव चूना क्यों मंगवाया है अकबर ने। क्योंकि अकबर को शायद क्या हुआ, ज्यादा चूना लग गया, इसीलिए अकबर तुम्हें चूना खिलाने के लिए ही ये चूना तुमसे मंगवाया है। ये बात जो है महेशदास बोल रहा है शाही नौकर से। तो अभी देखो, महेशदास बीच में ही बोल उठा, भाईजान, यदि पान में चूना कम होता तो जहांपना थोड़ा सा चूना मांगते, पाव भर चूने को ये क्या करेंगे? तो महेशदास को जो है शाही नौकर बोल रहा है कि भाईजान, ऐसे तो यदि पान में चूना कम होता तो पान में चूना कम लगने से और भी चूना वो मांगते मुझसे, तो इतना सारा चूना क्यों मांग रहे हैं? तो नौकर ने लापरवाही से उत्तर दिया, इससे मुझे क्या मतलब। तो महेशदास ने शाही नौकर से ये इन सभी बारे में उन्होंने कहा है। और फिर नौकर ने कहा है लापरवाही से, नौकर को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो नौकर बताता है कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, चाहे खाए या बहा दे, मतलब चाहे खाए या वो फेंक दे, उससे नौकर का कोई भी आता या जाता नहीं है। तभी देखो, महेशदास ने कहा, इससे आपको बहुत मतलब है। तो महेशदास
नौकर को समझाता है कि इससे भी आपसे आपसे बहुत मतलब है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, चूना बादशाह ने अपने लिए नहीं आपके लिए मंगवाया होगा। नौकर बोला ठीक है, मुझे देंगे तो रख लूंगा। तो नौकर जो है इस बात को क्या करता है, छोटा समझकर इस बात को वो रख देता है कि चूना मंगवाया है तो मंगवाया है, क्या हुआ, तो मैं दे दूंगा जाकर अकबर को। तो ये जो है नौकर सोच रहा है, परंतु महेश दास, या देखना महेश दास ने, अभी महेश दास जो है फिर बोलते हैं, महेश दास फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे। तो महेश दास बोलते हैं, महेश दास बोलते हैं कि, या देखो महेश दास क्या बोल रहा है। महेश दास बोलते हैं कि कहा काम क्या देगा, इसी से आपका काम तमाम हो जाएगा। तो महेश दास बोलता है कि आप काम क्या देगा, क्या आपका काम ही तमाम हो जाएगा, मतलब वो उसका ही कुछ क्षति होगा, इसलिए कहा है, इसलिए जरा संभल कर बादशाह के सामने जाइएगा। तो महेश दास नौकर से कहता है। शाही नौकर को इस चेतावनी पर कुछ आश्चर्य हुआ, उसने लड़के से इसका कारण पूछा। तो शाही नौकर को कुछ आभास हुआ, मतलब महेश दास की बातों पर कुछ उनका मतलब आभास होने लगा कि कुछ संकट उस पर आ सकता है, तो उन पर आ सकता है। तो इसी कारण से शाही नौकर जो है सोचते पर वो लग जाते हैं, सोच विचार करते हैं। नौकर अभी सोच विचार करने में लग जाता है और महेश दास से पूछता है, तो अभी क्या करूं, लड़के से इसका कारण पूछा, क्या करूं। तो महेश दास बोला, मैं समझता हूँ आपने बादशाह सलामत के पान में कुछ अधिक चूना लगा दिया होगा, उससे उनकी जीभ कट गई होगी। तो अब वे इस गलती की सजा देने के लिए आपको पाव भर चूना खिलाना चाहते होंगे, तो उनके केवल जीभ कटी है, आपको तो इतने में कलेजा ही कट जाएगा। देखा क्या कहा है। तो महेश दास को इतना ज्ञान था, इतना बुद्धि उनमें थी कि उन्होंने सब कुछ बता दिया उनको, जो वो वहाँ में नहीं थे, जो महेश दास वहाँ नहीं थे, फिर भी उस समय की परिस्थिति के बारे में सब कुछ शाही नौकर को वो बता देते हैं। तो शाही नौकर बोलते हैं, यह सुनते ही बेचारे नौकर के पैर के नीचे धरती खिसकने लगी, और जो है नौकर जो है भयभीत हो जाता है, और भयभीत होकर वो पूछने लगता है, भाई कहीं ऐसा ही ना हो, अब बताओ क्या करूं। तो अभी महेश दास से उसका उपाय पूछता है शाही नौकर, तो अभी मैं क्या करूं। तो महेश दास बोलता है, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, वहां जाने से पहले शेर भर घी पी लीजिए। तो क्या कहा है, महेश दास ने कहा है कि वहाँ यदि जाना है आपको, तो वहाँ जाने से पहले आप शेर भर घी पी लीजिए। शाही नौकर ने तुरंत एक शेर घी लेकर पी लिया। तो इसके बाद वो पाव भर चूना लेकर किले में गया, और जो है घी पी लिया था किन्होंने, शाही नौकर ने घी पी लिया था। महेश दास के कहे अनुसार शाही नौकर ने घी पी लिया था, और जो है चूना जो है लेकर बादशाह के पास चला जाता है। तो बादशाह ने उसे बैठाकर पाव भर चूना खिलाया, तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। तो देखा तुम लोगों ने यहाँ क्या किया है, यहाँ पता चल जाता है कि ये जो है पाव भर चूना किसके लिए मंगवाया है। पाव भर चूना मतलब नौकर को खिलाने के लिए ही मंगवाया गया था। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट पेज देखना, के लिए छोड़ दिया, पर मरने के लिए छोड़ दिया था, पर नौकर पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। शाम को बादशाह ने देखा तो बिल्कुल शंका था, और जो है शाही नौकर जो था पूरा भली भांति वो अच्छा था। तो इसी को देखकर राजा पूछता है, उसकी जीभ पर कहीं छाला नहीं पड़ा था, और जीभ भी कटा नहीं, और जो है वो जो अच्छा बना हुआ था, तो इसीलिए वो पूरा ठीक था। इतना सारा चूना खिलाने के बाद वो कैसे ठीक हो सकता है। तो बादशाह जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। तो बादशाह ने चकित होकर उसका रहस्य उससे पूछा। तो नौकर ने डरते शेर भर घी पीने की बात बता दी। तो नौकर ने सभी बातें खुलकर बता दी राजा से, या बादशाह से बता दिया। तो बादशाह ने फिर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं पाव भर चूना तुम्हें खिलाने के लिए मंगवाया था।
तो बादशाह उससे नौकर से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये जो है पाव भर चूना तुम्हें खिलाने के लिए ही मैं मंगवा रहा हूँ। तो नौकर ने उत्तर दिया, जहाँ पना ये सलाह मेरी नहीं है बल्कि पान वाले की है जिसके यहाँ चूना लेने गया था। और जो है नौकर बता देता है कि ये सलाह उसकी नहीं थी, इसकी थी, ये महेश दास की सलाह थी। तो बादशाह ने पुनः प्रश्न किया, और पहले से घी पी लेने के तरकीब किसने बताई? तो फिर से पूछा बादशाह ने, किसने बताई तुम्हें? तो नौकर बोला, हुजूर उसी ने। तो अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया और नौकर समझा कि बादशाह दोबारा कड़ी सजा देने की सोच रहा है। तो लेकिन वो वास्तव में मन ही मन पान वाले की अनोखी सूझबूझ की सराहना कर रहा था। तो यह क्या कहा गया है कि यह कहा है कि अकबर जो है कुछ क्षण भर वो इस बारे में सोचने लगे कि किस तरह जो है महेश दास को इतना सारा बात जो है इतनी सारी बात मालूम चला। तो महेश दास के बारे में सोचकर ही अकबर जो है क्या कर रहा था, सोच विचार में लग गए थे। तो यहाँ कहा है कि अकबर जो है किनके बारे में सोच रहे थे? महेश दास के बारे में सोच रहे थे, परंतु नौकर समझा कि नौकर को अभी वो फिर से कोई सजा देंगे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं थी। नौकर के बारे में अकबर नहीं सोच रहे थे, अकबर सोच रहे थे किनके बारे में? महेश दास के बारे में, और महेश दास की सूझबूझ, महेश दास की सोचने की शक्ति के बारे में अकबर जो है सोच रहे थे। अभी देखो, अकबर स्वयं बड़ा चतुर, और अकबर तो था चतुर, पारखी और गुणग्राह। तो उनके आंखों से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है आगे से नहीं जा सकता। तो जो है अकबर जो है महेश दास के सूझबूझ को देखते ही महेश दास को क्या करता है, बुलाता है, और गरीब लड़के फटे पुराने, और वो कैसे आता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर शाही दरबार पर आता है। तो बादशाह ने उसे देखते ही समझ लिया कि वो दिनहीन बालक होकर भी विलक्षण बुद्धि एवं प्रतिभाशाली है। बादशाह ये सोचने लगे कि ये यदि गरीब ही हो फिर भी वो क्या है, बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली जो है युवक है। तो उसने उसी दिन से महेश दास को रख लिया। मतलब बादशाह ने महेश दास की इसी बुद्धिमानी को देखते हुए, इसी विलक्षण बुद्धि और प्रतिभाशाली को देखते हुए महेश दास को अपने पास रख लिया, और धीरे धीरे वो योग्यता के बल पर बादशाह परम कृपा पात्र बन गया, और बादशाह के साथ रहते रहते वो बादशाह का ही कृपा पात्र बन गए। और हीरा जब खरात पर चढ़ता है तो वो भी और भी चमकता है। यहाँ इसका अर्थ यही है कि हीरे को ही हीरा जब खरात पर चढ़ता है तो और भी चमकता है। मतलब यहाँ यही कहा गया है कि महेश दास तो पहले से ही बहुत बुद्धिमानी और प्रतिभाशाली था, परंतु बादशाह जैसे बुद्धिमानी व्यक्ति के साथ रहते रहते और भी वे प्रखर बुद्धि वाले बन गए थे। तो वही बालक आगे चलकर बीरबल नाम से विख्यात प्राप्त हुए।